बेटियों के इस विवाह में पहुंचने पर आपको कैसा लगता है? अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती आप? देखिए, तो हमारे कार्यकर्ता ने हमारे परिवार के सदस्य हैं, दुख में सुख में हमेशा साथ दिया है। और ख़ास तौर कर कैलाश जी ने तो अपने जो इनसे बन पाता है उससे हमेशा बढ़ चढ़ कर ही हमेशा इस परिवार का और पार्टी का हमेशा साथ दिया है। तो इसलिए और मेरा और उसके ऊपर बेटी की शादी है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं बेटी को आशीर्वाद देने पहुंची। बेटियों के लिए आपका दिल धड़कता है हमेशा। जब भी मैं यहाँ हांसी में जब विधायक थी तो खासकर बेटियों के लिए आपने बहुत कुछ किया। बिल्कुल, जैसे मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से मुझे एक ताकत मिली, जनता ने मुझे दी थी कि मैं कुछ समाज सेवा कर सकूं, इसलिए मैं समझती हूँ कि जितनी मैं यदि प्रेरित कर सकूं लड़कियों को, महिलाओं को, मेरे लिए उतना ही खुशी की बात होगी। इस प्रदेश सरकार के अंदर बेटियों के साथ क्या हो रहा है? देखिए, प्रदेश सरकार का तो आप सब भी देखते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो बेटियों की बात हो, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती, ना उस प्रकार से उनको किसी भी प्रकार की ताकत दी जा रही है जिससे वो इनका आत्मनिर्भर अपने आप को बना पाए और या इनको आत्मविश्वास इनके अंदर हम जगा पाए। खर्ची और पर्ची की बात करती है, बिना खर्ची और पर्ची की सरकार कहती है। ये तो देखिए, बिना खर्ची और पर्ची की यदि सरकार है तो हर दूसरे दिन, आप भी जर्नलिस्ट हैं, हर दूसरे दिन अखबार में जो इनके बड़े बड़े कारनामे सामने आते हैं उसके बारे में तो पूरी जनता जानती है। नागर जी को बर्खास्त कर दिया गया एचपीएससी के डिप्टी। देखिए, ये एक बलि का बकरा एक इंसान बन जाता है, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है ये तो आप सब समझते हैं। और यदि यहाँ इसमें अपने आप को ये बिल्कुल क्लीन सरकार मानती है तो हर दूसरे दिन एग्ज़ाम्स रद्द क्यों हो रहे हैं? हर दूसरे दिन कोई ना कोई घोटाले की बात सामने आती है, तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार में काफ़ी बड़ी कमी रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं राष्ट्र के नाम संदेश देकर तीनों बिल वापस, कानून वापस ले लिए, कृषि कानून। देखिए, ये तो सिर्फ एक जुमला है। जब क्या 700 किसानों के शहीद होने के बाद क्या अभी यदि इनको वापस लेना था, तो जब इनको पता था कि ये सरकार, किसान इन बिल का विरोध कर रहे हैं और जो ये बिल पास हुआ है ये इनकी तरफ से तो किसान के लिए लागू हुआ था, लेकिन जब किसान इस बिल से निराश और हताश है और जिसके पक्ष में नहीं है तो इनको उसी समय वापस ले लेना चाहिए। तो क्या 700 किसानों की बलि के बाद ही इनको वापस लेने की इनकी आंखें खुली है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? क्या बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है कि उनको पता था कि यूपी में काफ़ी इनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। और मैं आपको ये लिखित रूप में दे सकती हूँ कि जैसे ही ये कुछ स्टेटों के चुनाव होंगे ये ज़रूर इन बिल को फिर से लागू करेंगे। फिर से लागू करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये इतने इंश्योर हो गया? बिल्कुल कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये सिर्फ ये वोटों की राजनीति हो रही है। क्योंकि यदि कितने समय से चाहे धूप पानी बारिश किसानों ने नहीं देखी, भूखे प्यासे ये लोग धरने पे बैठे रहे, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि इनसे बात करते, इन तक पहुंच के, और यदि किसान खुश नहीं है तो क्यों, किस लिए लागू किए थे ये बिल्स? आने वाले चुनाव में क्या हश्र रहेगा बीजेपी का? और कौन? देखो, जिस प्रकार से इन्होंने जनता को निराश किया है, परेशानी की है, इस बार तो जो जनता है वो ना समझ जनता नहीं है, वोट की चोट से इनको अपनी जगह वापस दिखाएंगे। हाँसी के बारे में वर्तमान में बता दीजिए, क्या चल रहा है हाँसी में? देखिए, आप मुझे ये बताएं कि मुझे तो बल्कि तकलीफ हुई थी कि गाड़ी तक यहाँ पर निकलने की, गाड़ी तो दूर की बात है, लोगों को यहाँ चलने में भी परेशानी हो रही है। आप भी जाम में चलो, मैं तो विपक्ष में थी, फिर भी मैंने भरपूर प्रयास किया था और काफ़ी हद तक मैं जनता के काम करवाती भी थी। अभी तो केंद्र में इनकी सरकार है, स्टेट में इनकी सरकार है। अब यदि आज भी विकास नहीं होगा तो फिर कब विकास होगा? भारतीय जनता पार्टी का सहयोग यहाँ की जनता ने किया है। यहाँ एमपी भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ का एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी का है, मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन वाली सरकार। और यदि विकास कार्य नहीं होगा तो फिर तो नामुमकिन है, कभी हो ही नहीं सकता। अब आप आई तो जाम में फंसी क्या? देखिए, जाम तो दूर की बात, सड़कों के नाम पे सड़क नहीं है, सब खड्डे खोदे हुए हैं सब जगह। अच्छा। तो या तो यहाँ ये सड़क किसी काम की और किसी कारणवश खड्डे है तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ से रह के गए हो, यहाँ पर एक बार शहर के अंदर चक्कर मार दो गाड़ी में, देखो हाँ जी खड़े हैं या सड़कें सही हैं? नहीं, वो जितना हम रास्ता अभी तय करके हैं उसमें तो, इसमें तो बिल्कुल ही यहाँ पर मैं समझती हूँ गाड़ी तो दूर है, चलने की भी व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद जी। कैलाश जी, आप बताइए कि आपके विवाह में, बहन जी साथ हो जाइएगा, शादी में यानी कि रेणुका बिश्नोई जी आई हैं,
और बिटिया मीनाक्षी को आशीर्वाद देने के लिए आपका परिवार बता रही हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। कैसा लग रहा है? बहन जी यहाँ पहुँची हैं। मेरा तो परिवार क्या है जी, मेरा तो सब कुछ ही है। सब कुछ ही है। कैसा लग रहा है आपको? आंखें नम हो आती हैं। क्यों? चलो, शादी है, खुशी का माहौल है। बिल्कुल, हम आप पूर्ण रूप यहाँ से उन्हें आशीर्वाद देने बेटी को आए हैं। बिल्कुल, दुआ ऐसी जो दी उन्होंने, बहारों की फूल इतने खिल गए कि आशियाना छोटा पड़ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ही आप दुआ दे के जाएं। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।